नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक घोड़े ने बताया कि स्त्रियों को ये 3 बात कभी नहीं बतानी चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये 3 बात जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल के रख देगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेश में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उस राजकुमार ने अपना विश्वास पात्र सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई घर भी नहीं दिखाई दिया। प्रिय दोस्तों, थोड़ी दूर और चलने पर पानी भर के ले जाती हुई एक सुंदरी सी लड़की उन्हें मिली। उस राजकुमार को उस लड़की को देखकर कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उस लड़की से पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक रात को आपके घर पर रुक सकते हैं, अपनी रात गुजार सकते हैं? प्रिय दोस्तों, उस लड़की ने बड़ी मासूमी से जवाब दिया कि हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हो, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू टोना करती है। रात को कुछ जादू टोना का काम करती है। उसे ये पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उन्हें घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में बाहर रहता हूं तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है। क्यों ना मैं यहीं पर रात गुजारूं। प्रिय दोस्तों, अब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ न तो वो खाना खाए और ना ही कुछ पिए। रात में केवल आप लोग सिर्फ यहाँ विश्राम कर सकते हो। सुबह अपने सेवक सहित तड़के ही उठकर आपको चले जाना होगा। प्रिय दोस्तों, राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उस सेवक उस छोटे से अंधेरे कमरे में घुस गए और उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी, और आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया। फिर उस लड़की ने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पे बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप उस बिस्तर पर जाकर बैठ गया और उसका सेवक उसी के पास में नीचे बैठ गया। प्रिय दोस्तों, जब उन दोनों को कुछ खाने के लिए दिया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि भूख नहीं है, हम थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, इसके बाद दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ वैसे ही वे जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली कि मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूं, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। प्रिय साथियों, जैसे वे जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उसके घर से दूर ले गया और राजकुमार का नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देखकर सेवक से बोली कि लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो, दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। प्रिय साथियों, जैसे सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा
तो घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया अतः दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए। प्रिय दोस्तों, देखते ही देखते घोड़ा वहीं पर ढेर हो गया। सेवक ये सब कुछ देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़कर चला गया। राजकुमार कुछ ही दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बताई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। उस लड़की ने और घोड़े ने आज इन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा ले भी लिया तो उन्हें ऐसी काठी कहीं पर नहीं मिल सकती थी। राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को एक गिद्ध खा रहा था। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर राजकुमार के पास पहुंच गया। प्रिय दोस्तों, अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर में रोशनी आती हुई दिखाई दी। अब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जंगल के आखिरी कोने में एक सराय थी। सेवक ने उस गिद्ध को सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। प्रिय साथियों, उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया। तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन डाकुओं को पेश कर दिया और थोड़ा सा अपने लिए रख लिया। डाकुओं ने जैसे उस सूप को पिया तो सब वहीं पर लुढ़क गए, वहीं पर मर गए और रसोई में सराय का मालिक भी लुढ़क गया। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी। प्रिय दोस्तों, उस लड़की ने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ पूरा धन राजकुमार को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला कि यह खजाना तुम्हारा है, तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही राजकुमार और उनका सेवक उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे ऐसी नगरी पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उसे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह ढूंढ ना सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी। और अगर उसने पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। प्रिय दोस्तों, इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। प्रिय दोस्तों, उस राजकुमार की पहेली थी कि वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा और फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे इस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अगली रात उस राजकुमारी ने अपनी सबसे प्रिय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वे राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर तो नहीं दे रहा है। प्रिय दोस्तों, जैसे वो सेविका कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, उस राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्का पकड़ लिया और रोकना चाहा और उसका बुर्का खिंच गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। दोस्तों, 2 दिन बीत जाने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उसने इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से उस राजकुमार के कमरे में घुस गई और राजकुमार से पूछने लगी कि वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा और फिर भी 12 को मार दिया। तब राजकुमार ने जवाब दिया कि एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा,
तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। प्रिय दोस्तों, जैसी राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वे जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीला रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य में 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्का उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए मेरे कमरे में आई थी और मैंने जानबूझकर उसे इस पहेली का उत्तर बताया था। और बुर्के का सबूत राजकुमार की बात को सच साबित कर रहा था। अंततः सभी लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि राजकुमार बिल्कुल सही है। राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर मालूम नहीं है। प्रिय दोस्तों, अंततः उस राजकुमारी को उस राजकुमार से विवाह करना पड़ा। प्रिय दोस्तों, उस राजकुमार का घोड़ा बड़ा चतुर था, बड़ा समझदार था। उसने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, तुम्हारी रानी बहुत चतुर और चालाक है। अपने जीवन में इन 3 बातों को याद रखना। कभी अपनी पत्नी को मत बताना। सबसे पहली गलती तो आपने शुरू में कर दी। यदि आप अपनी पत्नी, अपनी राजकुमारी को अपने सीने का राज नहीं बताते तो आज इतना बड़ा पंचायत नहीं होती, दूर दूर के लोग इकट्ठे नहीं होते, चुपके से तुम्हारी शादी हो जाती। लेकिन तुमने विश्वास करके राजकुमारी को सीने का राज बता दिया, पहेली का उत्तर बता दिया, तो कितना बड़ा बखेड़ा हो गया। घोड़ा राजकुमार से कहता है कि ये 3 बातें कभी अपनी पत्नी को ना बताएं। सबसे पहली बात, आप कैसे पैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं। अपनी संपत्ति का राज, अपने धन का राज कभी पत्नी को ना बताएं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका पतन बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों के मुख में कभी बात नहीं रुकती है और व्यक्ति का पतन बहुत जल्द हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने धन का राज, सीने का राज कभी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। घोड़ा दूसरी बात कहता है कि राजकुमार, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। आप किससे प्रेम करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, किससे नफरत करते हैं, ये बातें पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो लोग इन बातों को पत्नियों के साथ शेयर करते हैं उनका घर बर्बाद हो जाता है और वो लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्त्री, कोई भी औरत अपनी सौतन को लेकर नहीं जी सकती। इसलिए स्त्रियों को ये बात कभी नहीं बतानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, तीसरी और आखिरी बात घोड़ा राजकुमार से कहता है, यदि आपके पास आपकी मौत का राज है, आप जानते हैं कि आपकी मौत कैसे होने वाली है, आपकी मृत्यु कैसे होने वाली है, तो इस राज को कभी अपनी पत्नी को ना बताएं। दोस्तों, घोड़ा कहता है कि यदि रावण मंदोदरी को अपनी मौत का राज नहीं बताता तो शायद वो नहीं मरता, भगवान राम भी उसे नहीं मार पाते। लेकिन रावण के प्राण एक बाण में रखे हुए थे। रावण के प्राण नाभि में थे और नाभि में लगने वाला बाण बड़े सावधानी से रावण ने रख रखा था। लेकिन इस बात को रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को बता दी थी और मंदोदरी ने हनुमान को बता दी। हनुमान उस बाण को लेकर भगवान श्री राम के पास पहुंचा देते हैं और उसी से फिर रावण की मृत्यु होती है। प्रिय दोस्तों, ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें घोड़ा राजकुमार को बताता है और राजकुमार समझ जाता है, अपने जीवन में तीनों बातों का पालन करता है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।